गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अमित पटेल और डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में आने वाला पाथ क्या हो सकता है और फ्यूचर अंधकारमय है। तो आज एक कहानी बनेगी। हम कुछ मोमबत्तियां जला लेते हैं, निफ्टी की स्क्रीन में थोड़ा उजाला हो जाए एंड देन वी कैन सी द पाथ की आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ओके, चलो ये मोमबत्तियां आ गई, कैंडल सारी दिख रही है। तो आगे क्या हमें भी नहीं मालूम है। जैसे मोस्टली जैसे मैं चार्ट कभी भी ओपन अप करता हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस, और फिर जाकर चार्ट हमें क्या कह रहा है वो तलाशने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहली चीज क्या, कहीं पर कोई भी ट्रेंड लाइन बना लो और देखो कि मार्केट वहां पर क्या रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन होगा कि सर ट्रेंड लाइन पर ही मार्केट क्यों रिएक्ट करे और कहीं जगह पर क्यों नहीं। क्यों ट्रेंड लाइन पर रिएक्ट करता है, उसका सिंपल रीजन ये होता है कि जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे नहीं ट्रेड करके चलो आज मन हो गया सुबह उठते हैं 9:30 बज गए, चलो कॉल उठाओ, चलो पुट उठाओ, नहीं। दे आर लाइक अ चीतास, वो चीता की तरह अपने सेटअप का वेट करते हैं, मतलब अपने लेवल के आसपास आए तभी वो अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। और वो उन्होंने कब ट्रेड इनिशिएट कर रहा है वो जानने के लिए देयर आर मल्टीपल मेथड्स। सबसे सिंपलेस्ट है कोई भी ट्रेंड लाइन बना लो या फिर चैनल लाइन बना लो और बाकी की कहानी खुद ब खुद बता चल जाएगी। अभी दूसरा क्वेश्चन ये होगा सर हर बार ट्रेंड लाइन काम नहीं करती। हाँ भाई, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगेन, जो स्मार्ट प्लेयर्स है दे आर लाइक चीतास, ठीक है। तो वो ट्रेंड लाइन पर प्राइस को आने देंगे और वहां पर देखेंगे कि सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है। जैसे आपने चीता को शिकार करके देखा होगा, वो जाने देते ज्यादातर एनिमल्स को, ठीक है। बट सबसे जो कमजोर होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट नीचे आया और यहाँ पर देख रहा है सारे रिटेलर्स जो डेफिनेटली कमजोर कड़ी है, और वीकेंड गया है, मंडे को इसके आसपास प्राइस आई है, और वीकेंड पर भर भर के क्या किया है, सबने बेरिश पोस्ट पड़ी है कि मार्केट 17,000 गया, 16,000 गया। अरे किसी ने को 15,000 तो भी बता दिया, कोई बात नहीं। तो सबसे कमजोर वो होगा जिसकी साइकोलॉजी कंप्लीटली बेरिश है और वो अभी यहां तक उसको दिखाई नहीं दे रहा था, मार्केट गिर रहा है बट अभी उसको बड़ा फॉल दिख रहा है, तो उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह से कमजोर हो गई है। अगर ऑपरेटर ने ये भाप लिया, स्मार्ट मनी ने ये भाप लिया, दे विल जस्ट गिव द मार्केट अप, वहां से वो रिवर्स कर लेंगे। कब तक करेंगे? जब तक वो कमजोर कड़ी की कैपिटल जीरो ना हो जाए, मतलब उसको पूरी तरह से जब तक निचोड़ ना ले वो उसको नहीं छोड़ेंगे। करेक्ट। तो दिस इज हाउ दे प्ले। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स पर स्मार्ट मनी अपना बाइंग इनिशिएट कर सकती है या फिर मार्केट एक मूव ले सकता है। सारे मेथड वन बाय वन कंफर्म करेंगे एंड उसके बाद वी विल टेक अ कंफर्म डिसीजन, मतलब एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेंगे। तो पहले एक ट्रेंड लाइन खींच लिए, कहां से? ऑल टाइम लो इस ईयर का 15,183 से। ओके, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी अगेन कम बैक रिटेस्ट। तो अगले वीक मार्केट का सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है? तो मार्केट का सपोर्ट फॉर एग्जांपल मंडे को आ रहा है, तो मंडे को मार्केट गिर रहा है, वी हैव नो आइडिया कि मंडे को मार्केट कहाँ पर खुलेगा, कहाँ पर क्या करेगा, ठीक है। वी आर जस्ट मेकिंग अ प्लान और उस प्लान को हमें लाइव मार्केट में विदाउट कीपिंग एनी काइंड ऑफ बायस हमें उसको एग्जीक्यूट करना है। करेक्ट। तो मंडे को डेफिनेटली ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो हर दिन एक लेवल ऊपर आता जाएगा। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उनके लिए और वो है 17,970, दैट इज द हार्ड सपोर्ट। ओके, कैसे बनेगा सपोर्ट ये? मार्केट ने इसको ब्रेकआउट और अगेन रिटेस्ट, अगेन वापस से रिटेस्ट करके गया है, और यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये जो कैंडी बनी है दैट इज अ डिमांड जोन। क्यों? क्या किया मैंने पहले बोला, वो कमजोर कड़ी को पहले अपना शिकार बना लेते हैं। गैप डाउन किया, सब कमजोरों को यहाँ पर क्या किया है, बिठाया फुट में, एक फेल्ड ब्रेकआउट दिखाकर बैठ गए सारे रिटेलर्स फुट में। अगले दिन क्या किया?
मार्केट को अगली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज कर ले, मतलब यहाँ पर रिटेलर को शिकार बनाया गया। तो इसका सीधा मतलब उनकी पोजीशन यहाँ पर खड़ी है, तो वो चाहेंगे, ये उनकी होम ग्राउंड हो गया ना, तो अपनी होम पेज पर वापस से आ रहा है। तो यस, यहाँ पर क्या करना है हमें, एटलीस्ट यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपनी होम पेज पर खड़ी है स्मार्ट मनी, वापस अगेन से सिक्सर लगा सकती है। तो एटलीस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, वी विल वेट, इसको नीचे जाने दो ना, 40-50 पॉइंट आपके गए, ओके फाइन, उसके बाद शॉर्ट कर लेंगे, क्या जल्दी है, थोड़ा मार्केट कल बंद होने वाला है। तो ये बात हमेशा याद रखना, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट नेक्स्ट वीक। तो ऐसा नहीं होता कि इसका लो है इसलिए सपोर्ट हो गया, कभी भी नहीं। तो ये जो पूरी कैंडी है, जहां से ओपन हुआ, लो हुआ, तो और ये अपना हाई, ठीक है, तो ये सारी रेंज एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है फॉर द नेक्स्ट वीक। सिंपल एनालिसिस है, कोई ज्यादा एडवांस टूल हमने यूज नहीं किया है, कोई ज्यादा एडवांस मेथड हमने यूज नहीं किया है, सिंपल कहानी है जो हमें मार्केट सुना रही है और हम सुन रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा कंफर्मेशन कैसे आया, और ज्यादा कंफर्मेशन हमारा यहाँ से आ रहा है, दिस वाज द रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर स्मार्ट मनी सेल साइड में थी, पीपल आर बाइंग दी डिप, यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, सबको निकाला स्टॉक में थे, वापस से क्या किया यहाँ पर, तो ये गैप डाउन पर मैं हटा लेता हूँ, ये गैप डाउन पर दे आर श्योर, रिटेलर आर श्योर वी आर इन ब्रेकडाउन, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, मार्केट इसके नीचे खुले थी, दे आर इन ब्रेकडाउन मोड, अगेन क्या किया, ट्रैप किया, अपने होम पिच पर लाए, सबको बुलिश किया इस जोन में, और फिर मार्केट को 1200-1500 पॉइंट नीचे का धक्का दे दिया। तो वैसा ही नाउ दे आर कमिंग टू होम पिच, तो यहाँ पर जब तक ये जोन हमें क्लोजिंग बेस पर वायोलेट ना हो, यस, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मतलब क्या थिंकिंग प्रोसेस रहेगी, जो भी शॉर्ट एक बार यहाँ पर निकाल लेंगे एंड देन वी विल रिव्यू, अगर लॉन्ग नहीं करना है कोई बात नहीं, कंफर्म करने दो, ओके, बहुत सारा पॉइंट बाकी है, मार्केट को तो 19,200 तक जाना है, ठीक है, तो और 1200 पॉइंट बाकी है, 200 पॉइंट गए, फिर भी आप 1000 पॉइंट का ट्रेड तो ले पाएंगे, कुछ नहीं करना है लॉन्ग मतलब, बट शॉर्ट यहाँ पर निकाल लेना है, पता चले मार्केट ने गैप अप करके ला दिया है ऊपर। तो ये जो जोन है दैट इज अ ट्रिकी जोन फॉर द मार्केट, ठीक है, क्या ये लेवल आएगा 18,110 से लेकर 17,970, तो ये रेंज ऊपर क्या आ रही है, जो है अपनी सपोर्ट की रेंज, ओके। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सपोर्ट ही ले मार्केट, पॉसिबल है, हम कोई भी बायस नहीं रखते, एक बार याद रखना कि सिंगापुर कहां पर है, कल हमने क्या किया है, परसों क्या किया है, नथिंग, हमें इतना ही मालूम है क्लोज यहाँ पर है 18,270 और अपने बायस की साइड कर है। तो रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो रेजिस्टेंस पहले तक लंबे जो टेस्ट प्लेयर है उसके हिसाब से, तो yes, this trend line will be the resistance for the market for the next week. Let me calculate, तो ये कहां पर आ रही है, तो ये ऑलमोस्ट होगा 18,570 से लेकर 600, डेफिनेटली ये गैन ऑर्बिट भी है, तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, ठीक है। तो यस, दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर एक बात क्लियर आ गई कि मार्केट की रेंज जो अभी हमें चार्ट दिखा रहा है, नीचे 18,000 से लेकर 18,600 की रेंज है यहाँ पर, और हमने कोई फैंसी टूल यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्मल टेक्निकल यूज किए। यहाँ पर भी क्या हुआ है, मार्केट गया, सबको डराया, डेफिनेटली ये छोड़ देते, टाइम साइकिल हाई था, वी कैप्चर दी हाई, बट क्या था साइकोलॉजी, सिंगापुर निफ्टी को देखकर, यस वी आर हेडिंग फॉर 19,000, ठीक है, कमजोर कड़ी, कौन एंटर हुआ, अपने स्मार्ट मनी जीता, क्या किया दूसरे दिन, सब कॉल वालों को पूरी तरह से मैदान से साफ कर लिया, उनका क्लियरली उनका शिकार हो गया है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली मार्केट वर्क्स, ठीक है। तो ऊपर की रेंज 18,570 से लेकर 600, नीचे की रेंज आ गई 18,110 से लेकर 17,970 की, ओके। वापस से चार्ट को निकाल लेते हैं,
और हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ इंडिकेटर, अपने स्टडी को थोड़ा सा एडवांस मोड पर ले जाएंगे। लेट अस इंट्रोड्यूस अ बॉलिंजर बैंड जो हमें एक रेंज दे देता है मार्केट की। ओके, तो वापस से वहीं पर, कहां पर रेजिस्टेंस है, सिंपल, मिडल बॉलिंजर बैंड इज अ रेजिस्टेंस एंड लोअर बॉलिंजर बैंड इज अ सपोर्ट। और यहाँ पर दिख रहा है हल्का सा ये स्लैंटिंग डाउन हो रहा है, तो कल के लिए लेवल और 40-50 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो अभी तक ये लेवल क्या है, अभी तक का ये लेवल है 18,178, इसमें से हम 40 पॉइंट निकाल लें तो यस, इट विल बी समवेयर अराउंड 18,140। तो ये भैया, ये हो सकता है क्या यहाँ पर प्रीवियसली स्मार्ट मनी ने कुछ उठक पटक की हुई है? तो यस, डेफिनेटली उठक पटक की हुई है। एक इस कैंडल को बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न, करेक्ट। एक और इस वी कैन से इट्स अबंडन बेबी, गैप अप था, ब्रेकआउट दिया था, एग्जैक्टली वहीं पर आकर रिटेस्ट किया है। एंड दिस इज टाइम साइकिल लो 18,137, जहां पर मार्केट ने क्या बनाया, एक डबल बॉटम बनाया। तो यस, इट विल वर्क एज अ सपोर्ट। ओके, तो मार्केट का बैक टू बैक सपोर्ट पर खड़ा है। तो एक और लेवल नीचे का आ गया 18,138, इट विल वर्क एज अ सपोर्ट। रेजिस्टेंस कहां पर है, 18,531। तो अपनी जो रेंज थी 18,600 से लेकर 18,110 की, वो अभी थोड़ी सी हमने क्या किया, उसको नैरो डाउन किया है। और ये थोड़ी एक ट्रेडिंग रेंज हमारी बन रही है जहां पर एक्चुअल में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे दिल्ली के बॉलिंजर बैंड की। अब देखेंगे कि वीकली पर कुछ दिख रहा है हमें। तो वीकली चार्ट पर भी हमें सेम चीज दिखाई दे रही है। दिस वाज द रेजिस्टेंस एंड इट कैन रेजिस्टेंस टर्न इनटू अ सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह पर मार्केट गिरा था, यहाँ पर लेवल था 114 और यहाँ पर 18,096। तो अगेन वी आर अप्रोचिंग द सेम जोन। ठीक है, तो अगर वो होल होता है यहाँ पर, पहला तो हमें वहां पर जाकर शॉर्ट कर लेना है। लॉन्ग लेना ना लेना वो अलग चीज है, वो लाइव मार्केट में पता चलता है कि स्मार्ट मनी क्या अगेन शिकार पर निकले हैं या नहीं। वो लाइव मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पर कैंडल स्टिक्स बता देती है, बट ऑन लार्जर टाइम फ्रेम हम पूरे वीक का प्लान कर रहे हैं, तो यस, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मूव कर लेना है। ठीक है, तो क्या इसके नीचे मार्केट जा सकती है? डेफिनेटली जा सकती है। अगर मार्केट ने 18,100 के नीचे क्लोज दे दिया तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा और नीचे, और नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा 17,800 के आसपास कहीं यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज द वेरी नेक्स्ट सपोर्ट। जब तक हमें वहां पर नहीं आता मार्केट, कोई बाइंग इनिशिएट नहीं कर सकते। अगेन वहां पर भी सेम चीज है कि यहाँ पर क्लोजिंग हुई है कैंडल की, और ये कहां पर दिखेगी, ये सारी चीजें दिखेगी हमें लाइन चार्ट पर। दिख रहा है एग्जैक्ट हाई ऑन लाइन चार्ट पर, अगेन डबल टॉप ऑन लाइन चार्ट। तो यस, 17,800 on a weekly time frame is again a support, and it क्यों ये हमें तो वीकली चार्ट पर क्या दिख रहा है, लाइन चार्ट पर चले जाए तो यस, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लिया था, अगेन यहाँ पर डबल टॉप था और उसको हमने ब्रेक कर लिया और वापस से हम रिटेस्ट वहां पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर सिंपली बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहे, वी आर अगेन नेकलाइन को हम रिटेस्ट करने आ रहे हैं। अगर ये होल हो गया तो इसमें इतनी कैपेसिटी, इतना पावर यहाँ पर जनरेट हो सकता है कि मार्केट को वापस से ऑल टाइम हाई की ओर ले जा सकता है। मैं वापस से बोल रहा हूँ ऑल टाइम हाई, दो बार बोला, क्यों? क्योंकि ये हाई नहीं है, मार्केट का हाई अभी आना बाकी है। ओके, तो सीधी सी बात है, अगर मार्केट 18,100 के नीचे सस्टेन होता है तो मार्केट में 200 पॉइंट की गिरावट अगले सेशन में ही आ सकती है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हो गए, 300 पॉइंट की गिरावट आपको एक ही सेशन में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बाइंग में इनिशिएट नहीं करना चाहता। अगर हमें कंफर्म सिग्नल ना मिले ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, कोई भी
बाइंग होगा तो स्टॉप लॉस विल बी दी 18,096। ये मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है 96। क्यों, वो आपको देखना है कि मार्केट ने हमें वो स्टॉप लॉस क्यों दिया है। हमने नहीं चूज किया है, मार्केट ने भी चूज किया है, वो आपको जाकर देखना होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वीकली की। डेली पर भी हमने चेक कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम पर वापस से वही कहानी रिपीट करेंगे और अभी थोड़ा हम जाएंगे इलियोट के अंदर। दो चीज यहाँ पर होगी। जाकर पहले तो हमें चैनल लाइन या ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है, जिससे पता चले कि चिता कहाँ पर बैठा है। ओके, तो यस, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अवर्ली चार्ट पर जाकर देखें तो वी कैन क्रिएट दिस चैनल। तो जो हमारी बहुत बड़ी रेंज थी 18,600, चलो मार्क कर लेते वापस से। एंड देन कौन सा लेवल आया हमारे पास, हमारे पास लेवल आया था उसके बाद 18,531 की इंपॉर्टेंस अभी हम डिस्कस करते हैं, और नीचे के लेवल अभी मार्क नहीं करने। 531 हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स बहुत अहमियत रखते हैं। क्यों, यहां से देख रहे हो, जैसे ही हमने ये लेवल क्रॉस किया क्या हुआ, ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी ग्रीन कैंडल अपने बनना चालू हो गई थी। सेम चीज वापस से मार्केट 531 के आसपास आया, मेक अ दोजी और अगली कैंडल में बना दिया पूरा सब जो वीक साइकोलॉजी वाले बुल थे सबको वहां पर निकाल दिया। सो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है जो स्मार्ट मनी थे उनकी एंट्री इस कैंडल पर हुई थी। यहां तक ओके फाइन, एक डाउनफॉल था। दिस इज अनडिसिसिव कैंडल, मतलब यहाँ पर कोई क्लियर नहीं था। बट अगली वाली कैंडल अगर ऐसी बनी है, अच्छी खासी रेड बड़ी कैंडल, तो ये वाली कैंडल का हाई बहुत अहमियत रखता है। क्यों, क्योंकि वो हो जाता है हमारे लिए एक सप्लाई जोन। करेक्ट, तो इस कैंडल का हाई क्या है, तो इस कैंडल का हाई अराउंड 527 है। तो अगले वीक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम क्या हो सकता है, मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 18,530 का लेवल। ठीक है, तो नीचे के लेवल पर अगर दिखे रिवर्सल, या हम डिसाइड करें कि स्मार्ट मनी बैठे लॉन्गर साइड, नीचे हमने जो भी लेवल डिस्कस किए वहां पर, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, मैक्सिमम वी कैन एक्सपेक्ट 18,530। हाँ, उसके ऊपर चलो आज जा सकता है और 70 पॉइंट, बट वो हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी वो मार्केट को यहां से वापस से यू टर्न भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ओके, कुछ ना कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मुनाफा लिया है, दैट इज गुड। यहाँ पर नहीं कुछ करना है। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर इसके साथ ये ट्रेंड लाइन नीचे आती गई तो जो हमारा 600 का लेवल है वो और नैरो डाउन हो जाएगा और नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है बना के रखनी है। तो बुक द प्रॉफिट अगर नीचे पर लॉन्ग में लिया है, बुक द प्रॉफिट, और ऊपर आपको यहाँ पर कहीं पर रिवर्सल मिल रहा है, तो यस, अगेन से बिगर एंट्री यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल मिली तो मार्केट वापस से क्या बना सकती है, तो वापस से मार्केट एक और धोखा दे सकती है टुवर्ड्स दी 18,096 और 970 की ओर। तो ये भी पॉसिबिलिटी, तो जो भी लॉन्ग लिया है यहाँ पर अगर रिवर्सल स्पॉट किया तो उसका मैक्सिमम टारगेट हो सकता है 18,530 के आसपास। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले रजिस्टर्स पर कुछ ना कुछ बुक कर लो, और वो क्या होगा, वो होगा हमारा 18,400। ठीक है, एनी रिवर्सल it should be limited to 18,400 and market can drop। ये बात नहीं कि मार्केट यहां तक ही आए। क्यों, क्यों, क्योंकि ये देख रहे हो कैंडल एम पैटर्न, तो मार्केट यहां से भी गिर सकती है। तो क्या करना है, यहाँ पर 50% पोजीशन बुक कर लो, मेक अ बफर। क्यों, क्योंकि यहाँ से नीचे भी आए तो आपका टीएसएल हिट होगा, आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया, योर एमटीएम विल बी दी ग्रीन। ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, मुझे ये पूरा लेना है, मुझे इक्विटी में करोड़पति हो जाना है, ऐसा नहीं चलता है। बी प्रैक्टिकल, ओके।
छोटा छोटा प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहना चाहिए. सो द फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट वीक दैट विल बी दी 18,400. हमने कैसे डेराइव किया, यू नो द लॉजिक. मिडिल चैनल लाइन है और ये कैंडल मतलब 440 से लेकर 410, ये जो 30 पॉइंट का बैंड है, दैट इज रेजिस्टेंस फॉर अस. एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी द 530 से लेकर यहाँ पर 570 का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन से टाइम पर ऊपर के लेवल पर आ सकते हैं. सो ये बात हो गई नॉर्मल टेक्निकल थी. लेट डिस्कस द इलियट वेव के हिसाब से फिर हम अपना जो फाइनल प्लान है वो कैसे बयां कर सकते हैं. तो इलियट की बात करें तो हमारे पास ये जो फॉल है दैट इज एन 3 लेग, मतलब either you can mark as a WXY or a simple ABC move. तो पहला टारगेट क्या होता है, नॉर्मली अमूमन पहला टारगेट हम रखते हैं A equal to C का. कंसीडर दिस इज A equal to C just to get a target. तो A equal to C, this was the A, a bounce as a wave B and the fall was wave C. तो वो कहां पर आ रहा है, वो आ रहा है 18,154. तो यहाँ पर मेरी सीधी चॉइस होगी कि if I am holding any kind of short position, I am going to book that at the level of 18,160. ओके, वहां पर मैं कुछ ना कुछ बुक करके अपने पोजीशन वहां पर निकाल लूंगा और 150 से लेकर 18,100 तक दिस विल बी माय नो ट्रेड जोन. क्यों, क्योंकि आगे हमने जैसे लार्जर टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया तो यहाँ पर 18,100 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स है. तो अगेन द प्रेडेटर्स, द स्मार्ट मनी कैन एनी टाइम अटैक ऑन दी वीक रिटेलर्स, जो जिसके मन में मंडे तक मंदी ने अपना पूरा 4 BHK टेनामेंट बना लिया होगा, पूरा बंगलो बना लिया होगा. ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड, वी आर गोइंग टू वेट एंड वॉच इफ दिस लेवल कम्स. तो ये सोच होनी चाहिए. तो ये तो बात हो गई लार्जर के हिसाब से कि A इक्वल टू C ऑन अवरली टाइम फ्रेम. तो C के इंटरनल क्या हो सकते हैं, तो C के इंटरनल जानने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ इफ यू आर नॉट नोइंग द एलियट वेव, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चैनल लाइन तो बनाना आता ही है. तो कोई भी वेव हम तभी खत्म करते हैं जब वो वेव अपनी चैनल लाइन को क्या करता है, ब्रेक करता है. इसको मैं लार्जर टाइम फ्रेम की चैनल लाइन हटा लेता हूँ. ओके, तो ऊपर से अभी हमने कोई चैनल लाइन ब्रेक नहीं की है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं. पहला, इफ वी आर मार्किंग दिस वेव, इट कैन बी अ वेव A, we are going to bounce as a wave B, and then we will have a 5 structure down as a wave C. This is possibility number 1. What should be the another possibility? Possibility number 2. This is 1, 2. हमने 3 खत्म किया है. We are going to get a bounce as a wave 4, and again we will have a 5 wave decline as a wave 5. तो ये दोनों पॉसिबिलिटी मार्केट में हमें मिल सकती है. ओके फाइन, दोनों पॉसिबिलिटी की डिस्कस कर लेते हैं. कुछ नहीं करना है, जैसा ही हम इस चैनल को ब्रेक करते हैं, that should be the tailing stop loss of any kind of short position. Okay, any kind of short position, यहाँ पर उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होना चाहिए. डेफिनेटली लाइव मार्केट में ही पता चलेगा, बट ये चैनल आपको बनाकर रखनी है. तो अगर ये वेव 4 हुआ, in that case bounce will be limited to 38%. कहां से काउंट करना है, हमें काउंट करना है ऊपर से, एंड वी आर काउंटिंग फ्रॉम दी रिसेंट लो. आगे का लो आए, वी विल डेफिनेटली इम्प्रोवाइज बेस्ड ऑन दैट, बट अभी जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से यस वी विल हैव अ बाउंस एटलीस्ट टिल 18,420 राउंड फिगर ले लेते हैं. तो क्या ये लेवल हमने 5 मिनट पहले डिस्कस किया था? यस, क्या किया था, कुछ ना कुछ बुक कर लो. क्यों, मैंने तो ऑब्वियसली ये वीडियो बनाने से पहले 1.5 घंटा डाला है टू फाइंड आउट ऑल द लेवल्स, बट एक कहानी सुनाकर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सारे लेवल काम करते हैं, whether it is a normal technical analysis, candlestick analysis or not period wave. तो यस, यहाँ पर आपको क्या बोला था कि अगर लॉन्ग पीरियड करा है
कुछ ना कुछ यहाँ पर बुक कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेव 5 आया। मान लो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या होगा? अगर आपने बुक नहीं किया, वापस मार्जिन जीरो हो जाएगा और पॉसिबल है कि आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट करे। दो चीज होगी, पहली कि आप तो लॉन्ग में बैठे हो तो ये फॉल कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और लॉन्ग का ट्रेड भी आपको लॉस देके गया, तो इट विल बी अ डबल ब्लो। ओके, साइकोलॉजी आपकी पूरी तरह से मार्केट बिगाड़ देता है। तो ये बात हो गई अगर ये वेव 4 है तो। एंड इफ दिस इज नॉट अ वेव 4, इट इज गोइंग टू गेट अ बाउंस टिल 62%। और वो कहां पर आ रहा है 62%? 18,520। तो क्या ये लेवल पे हमने डिसाइड किया है? ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा है, देख रहे हो, 18,530। तो दिस विल बी द टारगेट नंबर 2 इफ यू आर कैरिंग एनी काइंड ऑफ लॉन्ग पोजीशन। नीचे रिवर्सल देखकर आपने पता चलाया है, तो दिस वुड बी दी अपर लिमिट। इसके ऊपर मार्केट जाता है, लेट इट गो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर गया मार्केट, क्या किया? 30 पॉइंट गया, क्या किया? उसको नीचे आना है, वो आना है। तो उसका सीधा मतलब क्या? क्या ये टॉप है? नहीं भाई, ये होगा तो दिस विल बी दी ए, this bounce will be the B, and we are heading for a wave sit down। ये मूव आना बाकी है, करेक्ट। तो जब तक मार्केट 600 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, ये मूव पेंडिंग रहेगी। क्यों? क्योंकि 15 मिनट पर है, अवर्ली थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। हमने एक बड़े टाइम फ्रेम पर ऐसे फॉलोइंग चैनल बना के रखी है, और उसका लेवल कहीं ना कहीं 18,600 के आसपास था। तो जब तक वो चैनल इंटैक्ट है, वो वेव कंटिन्यू रहेगा। मैं इस सबको हटा लू, वापस से उस चैनल लाइन पर जाते हैं ऑन अवर्ली टाइम फ्रेम। सब सब यहाँ पर ठीक है, क्लियर। तो व्हाट शुड बी द पाथ? तो जो हम एबीसी मार्क कर रहे हैं वो एबीसी ना होकर, अगर मार्केट ने 500 के ऊपर चला गया, तो इट विल बी अ डब्ल्यू एक्स वाई। एंड ये कब तक वैलिड है? जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारे इंटेक्ट है। उसका सीधा मतलब होगा कि यस, वी आर स्टिल इन अ करेक्टिव मोड, जब तक हम इसको क्लोजिंग बेस पर वायोलेट नहीं करते हैं। आई रिपीट, क्लोजिंग बेस पर, करेक्ट। तो वापस से दिस इज ए, द बाउंस विल बी द बी। अगेन डेफिनेटली और टाइम डेट आ रहा है नेक्स्ट वीक, आई विल डिस्क्लोज ऑन द सेम डे। मेंबर्स के लिए एडवांस में बता दूंगा, ट्विटर पर मैं सेम डे में डिस्क्लोज करूंगा एट 10 AM। तो उसके बाद वी आर हेडिंग फॉर अ वेव सी डाउन एज अ वाई सी। तो ये 5 वेव डाउन यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये पूरा पाथ हमने डिस्कस कर लिया है। डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू कि कहां से लॉन्ग उठाना है, कहां से शॉर्ट उठाना है। आपको मैंने पूरा गूगल में बता दिया है, आपको कौन से रूट पर जाना है, कौन से रूट पर कम ट्रैफिक होगा, कहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, मैंने सब बता दिया है, करेक्ट। यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ये स्टोरी सुनाने की चेष्टा की है कि कैसे हम एक प्लेइंग चार्ट को पकड़कर उनकी सारी कहानी जो कैंडलस्टिक हमें सुनाना चाहता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस हम उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्या था पहले हमने स्टार्ट किया था, वी वर स्टार्टिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक। उसके बाद हमने कैंडलस्टिक लगाई, चैनल लगाई, ट्रेंड लाइन लगाई, और धीरे धीरे हम उसको एडवांस एनालिसिस में डालते गए। तो दिस इज हाउ मैं काम करता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि मार्केट को कभी भी कोई भी बायस से मत देखो। रेजिस्टेंस है तो वो अपना काम करेगी, रेजिस्टेंस क्रॉस हो, जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर मार्केट क्यों गिरना था वो भी दिखा दिया। चलो लास्टली 2 मिनट का डिस्कस करके ये वीडियो हम क्लोज करते हैं। जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से कुछ नहीं करना था। दो तरीके से इस फॉल को आप कैप्चर कर सकते थे। पहला कि आपको बनानी थी सिंपल एक ट्रेंड लाइन। ओके, क्या हुआ? देख रहे हो कहां पर रेजिस्टेंस, कहां पर सपोर्ट लिया है? मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, रिटेस्ट किया एंड ड्रॉप। चलो ये भी नहीं करना था, आपको बहुत जल्दी एंट्री लेनी थी, और जो हमने ली थी एक्चुअल में दैट इज 655। ओके, तो आपको यहाँ पर ही एंट्री ले लेनी। जैसे हमने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ने उसके नीचे 15 मिनट सस्टेन किया, यस यू कैन गेट दिस एंट्री। तो दिस इज हाउ यू वर्क। कुछ हवाबाजी नहीं होती है, कोई सबका कुछ ना कुछ एनालिसिस होता है,
और इस चैनल को मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी किया था। यहाँ पर भी इक्वल टू सी था, पिछले बाउंस का 62% था। टाइम फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि हमने जो भी डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको इसके ऊपर कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एटलीस्ट फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।